कैसे हैं आप सभी लोग। आज कक्षा 12 यूपी बोर्ड की हिंदी क्लास में हम लोग दूसरा पाठ जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है उसके दूसरे भाग में गीत में दूसरा गीत पढ़ने चल रहे हैं। पहला गीत हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज का जो गीत है वो है शिशिर न फिर गिरिवन में। वह शिशिर न फिर गिरिवन में से स्टार्ट होता है। ये आप जानते हैं कि इसमें उर्मिला के वियोग वर्णन को अंकित किया गया है और इसमें उर्मिला जो है वो विभिन्न माध्यमों में, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि उर्मिला प्रकृति में अपने पति का दर्शन करती है और शरद ऋतु का बारंबार स्वागत कर रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरे गीत में पढ़ेंगे शिशिर न फिर गिरिवन में। उर्मिला जो है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि शरद ऋतु के बाद शिशिर ऋतु से भी प्रार्थना करती है। अब हम लोग शिशिर ऋतु की पहले पहचान देख लेते हैं, होती क्या है और फिर किस प्रकार से उर्मिला उससे बात करती है। ठीक है, तो शिशिर ऋतु होती है, शिशिर भयंकर सर्दी की ऋतु है जो जनवरी महीने में होती है। इसमें क्या होता है कि पहली चीज तो कि खूब सारा जो है शीत का समय होता है। लोगों को ठंड, कड़कड़ाती ठंड, बिल्कुल कांपने वाली ठंड होती है जिसमें लोग बिल्कुल ठंड के मारे कांपते हैं, घुसे रहते हैं रजाइयों के अंदर, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं जिससे कि उन्हें ठंड से बचाव हो सके। ऐसे में उस शिशिर ऋतु की पहली पहचान यही है, खूब सारी ठंड पड़ती है। दूसरी पहचान क्या है, शिशिर में पतझड़ आता है। तो पहली पहचान ठंड, दूसरा पतझड़, पत्ते जो है पेड़ों के वो झड़ने लगते हैं, टूट कर गिरने लगते हैं, पाला पड़ता है, भयंकर ठंड के कारण पाला पड़ने पर पतझड़ आ जाता है। तो दूसरी पहचान क्या हो गई, पतझड़ हो गई है। तीसरी, अब ठंड से एक चीज यहाँ देख लीजिए, ठंड से आदमी कांपता है, कंपन होता है शरीर में, जिसका वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी कविता में करेंगे। दूसरा है पतझड़। अच्छा, पतझड़ से पहले पत्ते क्या होते हैं, पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, सूखते हैं, तभी तो गिरेंगे पेड़ से, तो पीलापन। अब शिशिर की तीन पहचान, एक ठंड से कंपन, दूसरा पतझड़ और तीसरा पत्तों का पीलापन होता है। चौथी चीज क्या होती है कि इसमें ठंड इतनी होती है कि पानी जो होता है वो जम जाता है। ठीक है, पानी जो है वो क्या होता है, जम जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है, यानी कि चार गुण शिशिर ऋतु के विशेष हैं। भयंकर ठंड से इंसान कांपने लगता है, पानी वानी जम जाता है जो भी है, और पत्ते पेड़ पौधे पीले पड़ने लगते हैं, पतझड़ में सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं। अब इन चारों चीजों से उर्मिला कैसे तुलना अपनी कर रही है, वो उसका उर्मिला की तुलना शिशिर से करनी है। वो इसीलिए शिशिर ऋतु से कहती है कि तू जंगलों में मत जा, कहते शिशिर न फिर गिरिवन में। सारांश इसका यह है कि वो कहते हैं तुम वन में मत जाओ, क्योंकि वन में तो मेरे प्रिय हैं, लक्ष्मण जी रहते हैं, वनवास में उन्हें कष्ट ना हो, इसलिए कहते तुम यहीं चले आओ अयोध्या की ओर, मेरे पास चले आओ हे शिशिर ऋतु। और तुम्हारे जितने भी गुण हैं, यदि तुम जो कि वनों पर अपना प्रभाव दिखाते हो, मनुष्यों पर प्रभाव दिखाते हो, ये मत करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले जाओ। विरह के दुख के कारण मेरा शरीर कांपता है, तो कंपन मिल गया। ठीक, दूसरी चीज कहती है पतझड़ अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे सारे सुख जो है वो सूख चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, पतझड़ भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, कहती है कि मैं निज नंदन से, मेरे जीवन रूपी बगीचे से तुम पतझड़ को ले जाओ, जिसमें अब कोई पत्ता, कोई सुख, कोई हरियाली नहीं रह गई है। पति ही जिसका साथ में नहीं, तो उसके लिए तो पतझड़ ही द्वितीय है, बसंत थोड़े होगा। तीसरा पीलापन, कहती है तुम पीलेपन कर तो ग्रहण करते हो, धारण करते हो, पेड़ पौधे पीले कर देते हो, तो मेरा मुंह जो है, चेहरा, शरीर वो पीला हो चुका है दुख के कारण, इसलिए पीलापन भी ले जाओ। और जो तुम पानी को जमा देते हो भीषण सर्दी के कारण, तुम एक काम करो कि ये जो मेरे बहते हुए आंसू हैं इनको जमा दो। इन आंसुओं को मैं बहाना नहीं चाहती, इसलिए जमा दो, क्योंकि व्यक्ति जो होता है उसकी तो सुख और दुख की अवस्थाओं की दो ही पहचान, सुख में हंसना, दुख में रोना। तो वो कहती है कि दुख के कारण मैं हंस तो सकती नहीं, हंसी चली ही गई है, और मैं रोना भी नहीं
इसलिए हे शिशिर, यदि तुम मेरे आंसुओं को जमा दोगे तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि उस समय जब मनुष्य ना हंस सके न रो सके तब उसके मन की क्या दशा होती है। ये जानने के लिए वो शिशिर से कहती है कि शिशिर न फिर गिरि वन में। अब ध्यान से देखिए कि इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी क्या वर्णन करते हैं। उर्मिला कहती है कि शिशिर न फिर गिरि वन में, हे शिशिर ऋतु, न फिर मतलब मत घूमो, शिशिर हे शिशिर ऋतु न घूमो गिर वन में। गिर का मतलब आप जानते ही हो पर्वत और वन जंगल। कहते हे शिशिर ऋतु तुम पर्वत और जंगलों में मत घूमो, तुम मेरे पास चले आओ। कहाँ आओ? मेरे पास चले आओ, क्योंकि जंगल और पर्वतों में तुम्हारे भटकने से मेरे प्यारे लक्ष्मण जी को कष्ट होगा। और यहाँ चले आओ, मैं पहले से ही दुखी हूँ, मुझे कोई कष्ट तो होने वाला नहीं है, और तुम्हें जो चाहिए सब मुझसे मिल जाएगा। इसलिए हे शिशिर ऋतु तुम गिरि वन में जंगल और पर्वतों पर मत घूमो, तुम यहाँ चले आओ। कहते जितना मांगे पतझड़ दूंगी, तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए मांगे, मतलब मांगोगे या चाहिए, ठीक है। कहते जितना भी तुम्हें चाहिए उतना पतझड़ मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। कहां से? निज नंदन, निज माने अपना, ठीक है, निज नंदन। निज नंदन का मतलब अपने जीवन रूपी बगीचे से, अपने जीवन रूपी बगीचे से, क्योंकि जीवन से अब जो है सुख चला गया है, केवल दुख ही दुख रह गया है। इसलिए हे शिशिर ऋतु तुम जितना चाहो उतना पतझड़ मेरे जीवन रूपी बगीचे से ले सकते हो। मुझे मेरे जीवन में सुखों की समाप्ति हो गई है, केवल दुख ही है जो पतझड़ के समान है। इसलिए जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं निज नंदन में। हे शिशिर ऋतु तुम जंगलों और पहाड़ों में मत भटको, तुम मेरे पास चले आओ। तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए मैं अपने जीवन रूपी बगीचे से वो पतझड़ तुम्हें प्रदान करती हूँ। फिर कहती है कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, ठीक है। कहते कितना कंपन, अब वही देखिए दूसरा गुण जो शिशिर का है, पतझड़ हो गया, लोग कांपते हैं ठिठुरते हैं, तो कहते तुझे कितना कंपन चाहिए, ठीक है। जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे तन से, मेरे शरीर से कंपन ले जाओ, क्योंकि दुख के कारण वियोग की पीड़ा के कारण मेरा शरीर कांप रहा है। तो हे शिशिर ऋतु तुम्हें जितना कंपन चाहिए उतना ले जाओ मेरे इस शरीर से। कहती है कि सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। आनंद माने चेहरा होता है, मुख होता है, आनंद मतलब मुख, ठीक है, या चेहरा भी कह सकते हैं। तो मिला करके हे शिशिर ऋतु मेरी सखी बता रही थी, क्योंकि अपना चेहरा दो ही तरीके से दिख सकता है, या तो हम आईना लेकर देखें शीशे में, या तो फिर कोई हमको बताए कि चेहरे पर क्या, तो अपनी आंखों से तो ऐसे डायरेक्ट दिखता नहीं। तो कहती है कि सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। देखिए पांडुरता का मतलब पीलापन होता है, ठीक है। पांडुरता का मतलब, पांडु का मतलब ही पीला होता है, पीलापन, ठीक है। आपने राजा पांडु का नाम सुना है ना, पांडवों के पिता पांडु जो थे वो एक बार चले गए अपने, मतलब उनका हम कहानी कर रही थी। पांडु जो थे इनकी माता का नाम था अंबालिका, ठीक है। अंबालिका जो थी वह एक बार ऋषि व्यास के पास जाती है, और व्यास जी का रूप तपस्वी का इतना भयंकर था कि देखकर डर गई, उसका चेहरा पीला हो, और उसी योग शक्ति से व्यास जी ने उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तो उसका बेटा जो था, जैसे उसका चेहरा पीला पड़ गया था ऐसे पीले रंग का हो गया, पूरा शरीर भी पीला, इसीलिए उस बालक का नाम पांडु रखा गया था। पांडु का अर्थ पीला, पांडु रोग एक होता है जिसको पीलिया कहते हैं, तो वही पीलिया से ग्रस्त। अब सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। कहती है उर्मिला की हे शिशिर ऋतु मेरी सखी बता रही थी कि मेरे आनंद, मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है। क्या अभाव? अभाव नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं, मेरा पूरा चेहरा पीला पड़ गया है।
इसलिए तुम्हें यदि पीलापन चाहिए, जैसा कि तुम पेड़ पौधों के पत्तों को पीला कर देते हो, तो पीलापन भी मेरे चेहरे से ले जाओ। फिर कहते हैं वीर। अब देखिए शिशिर ऋतु को वीर कहकर संबोधित किया है। वीर का मतलब भाई होता है, ठीक है। पंजाबी में वीर कहा ही जाता है भाई को, हिंदी में भी वीर शब्द आया है। वीर का मतलब भाई। कहती हे वीर, हे भाई, जमा दे, जैसे पानी को जमा देता है ना, तो कहती वीर जमा दे नयन नीर को तू मानस भाजन में, ठीक है। कहती है वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। अब देखिए मानस माने मन होता है, हमारा अंतर, हमारा मन, मस्तिष्क जिसको आप कह सकते हैं। और भाजन का मतलब बर्तन होता है। हम लोग सर्दियों में क्या होता है कि ठंड के समय में किसी पात्र में ही तो पानी रखा जाता है जो जम जाता है, बहता हुआ पानी। नदियों का भी आप देखो, वो भी नदी का पूरा एक क्षेत्र होता है, उतने में जमता है। तो पात्र में जैसे रखे हुए पानी को तुम जमा देते हो, उसी तरह इस मस्तिष्क रूपी पात्र में जो अश्रुओं का जल है, नयन नीर है, उसको जमा दे। हे वीर, हे भाई, यदि तुम नयन नीर को, मेरे आंसुओं को मानस भाजन में, मेरे मानस भाजन, मानस का मतलब मन रूपी पात्र, या यहाँ देखिए रूपा का अलंकार होगा मस्तिष्क रूपी, ये पात्र भाजन का अर्थ होता है पात्र। कहते वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, हे भाई यदि तू मेरे नयन नीर, मेरे आंखों से बहने वाले आंसुओं को मेरे मस्तिष्क रूपी पात्र में जमा दे, मेरे आंसू मेरे मस्तिष्क में रुक जाए, सिर में अंदर ही रुक जाए, बाहर ना निकले, जम जाए, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो जैसे अकिंचन का मतलब क्या होता है, निर्धन, जिसके पास कुछ भी ना। किंचन का मतलब थोड़ा सा, ठीक है। किंचन का मतलब थोड़ा सा, और जिसके पास कुछ ना, वही अकिंचन है। तो कहते मैं अकिंचना, स्त्रीलिंग है, अकिंचन और अकिंचना तो मिला अपने ले लेंगे कि मैं अकिंचना, मैं निर्धन, मोती के समान रखूं उसको मन में, उसे मोतियों की तरह संभाल कर अपने मन में, अपने हृदय में रखूंगी। इसे आंसुओं को, अगर आंसू जम जाए, पानी की बूंदें जम जाए तो मोती जैसे हो जाएंगी ना। तो कहते हे भाई यदि तुम मेरे आंसुओं को मेरे मस्तिष्क में ही जमा देगा, तो मैं उन आंसुओं को अपने मस्तिष्क में, अपने मन में ही मोती की तरह, जैसे एक निर्धन व्यक्ति मोती को संभाल कर रखता है, देखो मोती सा शब्द आया, सामान्य उपमा, मैं मोती के समान, मैं अकिंचना, मैं निर्धन, उन आंसुओं को मोती के समान संभाल कर अपने मन में रखूंगी। हंसी गई। अब देखिए कहती है कि मेरी हंसी चली गई है, मैं हंस नहीं सकती। पति के जाने के बाद रोग पीड़ा में मैं इतनी दुखी हूँ कि मैं हंस नहीं सकती, रो भी ना सकूं, और जब आंसू जम जाएंगे तो मैं रो नहीं पाऊंगी, आंसू नहीं बहेंगे, रोना नहीं, ठीक है। मैं अपने इस जीवन में, कहती है मेरे जीवन से हंसी चली गई है, और जब मैं फिर रो भी नहीं पाऊंगी आंसुओं के जम जाने के बाद, तो उत्कंठा, उत्कंठा है जिज्ञासा, जानने की इच्छा है, अभिलाषा है। कहते तो मेरे मन में ये लालसा है ये जानने की, कि देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, फिर क्या होता है भाव भुवन, अर्थात हृदय में भावों का जो घर है, भाव भुवन, भुवन माने संसार जो होगा, भावनाओं का संसार जो है वह मन है, ठीक है। जिसे हम अंतर हृदय, हमें विज्ञान वाला हृदय नहीं जो रक्त संचार करता है, यहाँ हृदय का तात्पर्य भाव, हमारी भावनाएं, हमारे मन का अंतर का जो अनुभव विवेक शक्ति है हमारी, उसको हृदय से कहा गया है, मन कहा गया है। तो उर्मिला कहती है कि वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, हे भाई यदि तू मेरी आंखों के आंसुओं को तू मेरे मस्तिष्क रूपी पात्र में बर्फ की तरह जमा देगा, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं निर्धन हूं, मैं अकिंचन हूं, मैं उन जमे हुए आंसुओं को मोती के समान संभाल कर अपने मन में धारण करके रखूंगी। मैं हंस नहीं सकती, और जब आंसू जम जाएंगे तो अपने जीवन में मैं रो भी नहीं पाऊंगी। तो फिर उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो इस भाव भुवन में, तो मेरे मन में ये जिज्ञासा, ये उत्कंठा, ये अभिलाषा है, मैं देखना चाहती हूँ कि फिर भाव भुवन में मेरे मन की क्या दशा होती है, व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। ये गीत था जो यहीं पर समाप्त होता है। एक बार इसको हम फिर से दोहरा देते हैं, देखिए
कहती उर्मिला कि शिशिर न फिर गिरिवन में, हे शिशिर ऋतु तुम जंगलों और पहाड़ों में मत जाओ, जंगल और पर्वत छोड़ दो, तुम मेरे पास चले आओ, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं निज नंदन में। हे शिशिर ऋतु तुम जितना भी पतझड़ मांगना चाहो, जितना भी पतझड़ चाहिए मैं अपने जीवन रूपी बगीचे से तुम्हें पतझड़ प्रदान करूंगी, क्योंकि मेरे सारे सुख जो हैं वो पतझड़ में गिरे हुए पत्तों की तरह बिखर गए हैं। फिर कहते कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, हे शिशिर ऋतु यदि तुम्हें कंपन चाहिए, शीत के कारण कपाना तुम्हारा कार्य है, कंपन चाहते हो तो मेरे शरीर से ले जाओ, क्योंकि वियोग के दुख के कारण मेरा शरीर भी कांपता रहता है। फिर कहती है सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, हे शिशिर ऋतु मेरी सखी बता रही थी कि मेरे चेहरे पर मेरे मुख पर पीलेपन का भी अभाव नहीं है, इसलिए यदि तुम चाहो तो पीलापन भी लेकर जा सकते हो। कहते वीर जमा दे नयन नीर यदि तुम मानस भाजन में, हे भाई यदि तुम मेरे नयन नीर को आंसुओं को मानस भाजन मेरे मस्तिष्क रूपी पात्र में जमा दो, तो मोती सा मैं अकिंचना मैं निर्धन उस आंसुओं को जमे हुए मोती को आंसुओं को मोती के समान संभाल कर रखूं अपने मन में, अपने मन में रखूंगी। और हंसी गई, अब मैं हंस नहीं सकती क्योंकि मैं दुखी हूं, और रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में रोऊंगी नहीं, हंस भी नहीं सकती रो भी नहीं। और तब उत्कंठा है, मेरी ये जानने की इच्छा है कि जब मनुष्य हंसता भी नहीं रोता भी नहीं तो क्या होता देखूं, होता है क्या इस भाव भुवन में, तो मैं देखना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति न हंस सके न रो सके उसके मन की क्या दशा होती है, उसके भावों के भुवन में उसके अंतर में क्या परिस्थिति होती है, कैसे विचार आते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। यहाँ ये गीत समाप्त होता है, अभी भी 2 गीत बाकी हैं जिसको हम लोग अगले अंक में पढ़ते रहेंगे। इतना आप इसको दोहराइएगा, अगर कोई समस्या होगी तो फिर बताइएगा, ठीक है।